इलेक्शन पर एतमाद नहीं तो टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतजामिया नून लीग की थी, अपनी बुरी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। कराने में नाकाम रहे, 2018 में जो हुआ वही आज़ाद इलेक्शन कश्मीर में हुआ। शाहिद खाकान की तनकीद, कहा नताइज इलेक्शन मुहिम की अक्कासी नहीं करते, आज़ाद कश्मीर में गैर नुमाइंदा हुकूमत आएगी। 25 जुलाई को जमहूरियत की शिकस्त हुई। राजा फारूक हैदर बोले कि नताइज के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, इलेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, वोट खरीदे गए, मालूम किया जाए पैसा कहां से आया और कौन लाया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का शेड्यूल जारी। LA 16 बाग में पोलिंग 29 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 3 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बैग्स और दीगर सामान छीनकर जलाया गया। एक स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। मुल्क में अदलिया आज़ाद है, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की अदालती निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के बरअक्स और गुमराह कुन करार दिया। कहा अदलिया पर किसी किस्म के जबर या दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता, तासुरात गैर माकूल और गैर मुसद्दिक़ा है। शहजाद अकबर की मुद्दत में नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा। लाहौर की मकामी अदालत का PTI के रुकने पंजाब असम्बली को रिहा करने और 1 लाख के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। नज़ीर चौहान को मचलके जमा न कराने पर जेल भेज दिया जाएगा, अदालत का हुक्म। कोरोना में खौफनाक हद तक इजाफा, कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं, कोई गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। वज़ीर आला सिंध ने IG और कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में कहा परेशानी की बात है, कोविड बढ़ रहा है। शहर कायद में मस्बत केसेस की शरह 26% हो गई। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद इक़दामात लेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले कराची और कारोबार से दुश्मनी नहीं, लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, अवाम के मफाद में सख्त फैसले करते हैं। रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी वबा का शिकार। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुरकजी मुलजिम कत्ल से 3 घंटे पहले वालिद के साथ राब्ते में था। मोबाइल फोन डेटा पुलिस ने हासिल कर लिया। मुलजिम और उसके वालिद के दरमियान मुतादिद कॉल्स हुई, मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने चारों मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 10 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म।